जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल नेवी पुट डिफेंस एकेडमी में स्वागत है। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो इंडियन एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी एंड एनडीए की, तो आप सभी के लिए ये चैनल काफ़ी बेहतरीन हद तक बोलना बहुत बढ़िया है। कहने का मतलब ये है, अगर आप लोग इन चीज़ों की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए इस चैनल पे हमारे द्वारा कंटेंट डाला जाएगा एग्ज़ाम ओरिएंटेड। जैसे अगर बात करूं कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे मैथ्स हुआ, जीके जीएस हुआ, इंग्लिश हुआ, सभी की क्लासेस आपके लिए प्रोवाइड कराई जाएंगी। बट कहने का मतलब ये है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर वर्दी की चाहत है तो आप सभी को अपने, कहते हैं ना कि मेहनत बहुत ही ज़रूरी है, समझे। अगर आपको जैसे कहते हैं ना, मेहनत तो सभी करते हैं, बट एक अच्छे वे में मेहनत करना वो अलग चीज़ है। मेहनत मजदूर भी कर रहा है, मेहनत हम लोग भी कर रहे हैं, या मेहनत कोई और भी कर रहा है, पर डिफरेंस है ना, मेहनत किस वे में की जा रही है। अगर अच्छे वे में करोगे तो अच्छी तरीके से चलते हुए चले जाओगे। मेन चीज़ होती है डिसिप्लिन। और आपके अंदर डिसिप्लिन है किसी चीज़ को करने का, ये नहीं है कि मैंने 4 लाइन आपके लिए मोटिवेशन लाइन सुना दी, उनसे आप मोटिवेट हो गए कि हाँ अब तो हमें वर्दी की चाहत है, उसके 2 दिन बाद फिर डाउन हो गए, फिर मोटिवेशन। तो ऐसे काम नहीं चलता है। मोटिवेशन तो इस तरीके से चलता रहता है। देखो मैं आपको बताऊं, मोटिवेशन की बात करूं तो मोटिवेशन की लाइन, एक मिनट, ठीक है। देखिए, एक छोटी सी चीज़ समझना, बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं कि हमको 1-2 दिन पढ़ लेते हैं जो उसमें, फिर उसके बाद में थोड़े कम हो जाते हैं पढ़ाई में। देखिए क्या होता है, जैसे मोटिवेशन की बात करूं तो मोटिवेशन की लाइन की बात करूं इस तरीके से चलती रहती है, फिर डाउन चली गई, 1-2 दिन फिर पढ़े, फिर इस तरीके से, फिर थोड़ा सा मन किया इतना पढ़ लिया, फिर 2-3 दिन छोड़ के, इस तरीके से। लेकिन डिसिप्लिन की लाइन इस तरीके से कांस्टेंट चलनी चाहिए, बिल्कुल इसके पैरेलल चलनी चाहिए, समझे। डिसिप्लिन की लाइन एकदम, ये है तो बहुत डिफिकल्ट, ये जो वे है बहुत डिफिकल्ट है, बट 2-3 महीने अगर आप लो, इस जो लॉ है उसको फॉलो कर लोगे, तो आई थिंक जो आपकी चाहत है वर्दी, वो आप ले जाओ। ठीक है जी। देखिए, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, बहुत ही अच्छा टॉपिक है लॉगरिथम, जो कि एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। काफ़ी शानदार टॉपिक है। जैसे बहुत से स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे लॉगरिथम, जैसे आपने 11th 12th के सिलेबस में लॉग नहीं पढ़ते हैं, बट क्या होता है, लॉग एक पर्टिकुलर चैप्टर नहीं है। इसमें क्या होता है, जैसे कुछ कुछ प्रॉपर्टीज उसकी यूज होती हैं, तो इसलिए लोगों ने एक चैप्टर बना दिया लॉगरिथम, समझे। इसलिए लॉग को हमें पढ़ना ज़रूरी होता है, समझे नहीं समझे। इसलिए लॉग को हम जरूरी पढ़ते हैं। इसलिए मैं आपको आज लॉग पढ़ाने वाला हूँ। लॉग का ये है कि जितने भी आप चैप्टर पढ़ोगे, चाहे ट्रिग्नोमेट्री हुआ, चाहे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हुआ, चाहे डिफरेंशिएशन हुआ, चाहे इंटीग्रेशन हुआ, सभी में लॉगरिथम यूज होगा। जैसे मैंने आपको इससे पहले लिमिट पढ़ाया था, लिमिट में लॉग यूज हो रहा था, नहीं हो रहा था, तो ऐसे ही पहले मैं आपको जो लॉग है वो कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, तो उसमें भी लॉग आना है, इसलिए पहले लॉग को कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए, मैं आज आपको लॉग पढ़ाऊंगा। लॉग में कुछ बेसिक चीजें हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे, जैसे देखो मैंने लिख दिया यहाँ पे 2⁵, ये तो एक तरीके से वैसे फॉर्म में हुआ, एक्सपेंड वाली फॉर्म में। अगर मैं इसे लॉग की फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो इसको क्या कहते हैं, देखो आप सभी को पता है, इसको कहते हैं बेस, इसको क्या कहते हैं, पावर कहते हैं, नहीं कहते। देखिए 2⁵ होता है, होता है नहीं होता, 2⁵ होता है। अब मैं इसे लॉग की फॉर्म में चेंज करूंगा तो बेस हमेशा सेम रहता है। एक चीज दिमाग में सेट कर लो कि बेस बेस ही रहता है। जो लॉग के नीचे लिखा रहता है ये बेस होता है, और ये इधर ये यहाँ पे आ जाता है, और ये सामने आ जाता है। इस तरीके से हम इसे लिखते हैं। एक चीज नोट कर लीजिए, क्या, बेस ऑलवेज सेम, जो आपका बेस रहने वाला है वो हमेशा सेम रहने वाला है। देखिए और क्वेश्चंस क्या होते हैं, और टाइप के क्वेश्चंस देखो, जैसे 5⁵2 इक्वल्स टू कितना होता है, 25 होता है। अगर हम इसे लॉग के फॉर्म में लिखेंगे तो बेस की जगह बेस लिख दीजिए, ठीक है भाई। अब 25 को यहाँ पे ले आओ, इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, ठीक है। मैं प्रॉपर्टीज बताऊंगा किस तरीके से आता है, कैसे आता है। एक चीज अपने दिमाग में सेट कर लो, देखो लॉग ए और बी जो होता है उसे कहते हैं इनपुट। क्या कहते हैं, इनपुट। ए होता है, इसे कहते हैं बेस। क्या कहते हैं, बेस। जैसे मैंने आप, जैसे यहाँ पे 25 लिखा हुआ है, 25 यहाँ पे क्या है, इनपुट ही तो आ रहा है, जैसे 5⁵2 इक्वल्स टू 25। तो ऐसे ही यहाँ पे जो 25 है ये क्या है, इनपुट होता है यहाँ पे। जैसे बी की वैल्यू क्या होती है, इनपुट होती है। इस तरीके से और क्वेश्चंस मैं आपको बताऊं, जैसे छोटे छोटे नमूने बताता हुआ चलूंगा। जैसे कि और लिखिए, जैसे लिख लिया
एक मिनट, 3 की पावर 20, एक मिनट, 3 की पावर 3 इक्वल टू 27। इसे लॉग के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? लॉग बेस की जगह पे बेस लिख देंगे, 27 को यहां पे लिख देंगे इक्वल टू 3। यही तो होता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि कैसे कौन सी चीज आती है, कैसे क्या आती है, ये सभी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। और एक चीज बताना चाहूंगा, क्लास को लेने का फायदा ये नहीं है कि मैं यहाँ पे पढ़ाता हुआ चलूँ, आप क्लास को लेते हुए चलें। क्लास का मेन फायदा तब होगा जब आप सभी लोग कॉपी और पेन लेके बैठोगे साथ में। ठीक है भाई, देखिए देखो, अब मैं बात बताऊं आपको, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? लॉग ए क्या होता है? बेस होता है एक्स। अब यहां पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कैसे? जैसे लॉग ए बी लिख लो, बी यहां पे क्या है? इनपुट। इनपुट की जो वैल्यू है, जो बी की वैल्यू है, वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। और जो ए की वैल्यू है वो 0 से तो ग्रेटर होनी ही चाहिए, लेकिन 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। दो कंडीशन होती हैं इसके लिए। क्या क्या? दोबारा से सुन लो। जो इनपुट है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, और जो बेस है वो 0 से बड़ा तो होना चाहिए, और 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यहां पे 1 लिख लो, एक मिनट, 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यही प्रॉपर्टी में दे रखा है, देखो, बेस है वो 0 से बड़ा तो होना चाहिए और 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और जो इनपुट है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कैसे? सबसे पहला क्वेश्चन बनता है लॉग ए बेस, जो बेस 1 है और ए है 1 है, लॉग 1 बेस 1। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा साहब नॉट डिफाइन, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया है, जो इनपुट की वैल्यू है, सॉरी, जो बेस है वो 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इनपुट 1 के इक्वल हो सकता है, लेकिन बेस जो है इनपुट के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब आ जाइए थोड़ा सा आगे, यहां पे इनपुट भी, जो बेस है वो भी 0 से छोटा है और इनपुट भी 0 से छोटा है, तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा? नॉट डिफाइन। ऐसे क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है फंसाने के चक्कर में। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, आप लोग, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, बहुत से स्टूडेंट्स जो इस क्लास को ले रहे होंगे, उनका सेकंड अटेम्प्ट होगा या थर्ड अटेम्प्ट होगा, उनके लिए बता दूं। जैसे बहुत से उन्होंने देखा होगा कि एक प्रॉपर्टी होती है लॉग ई की पावर ई या लॉग ए की पावर ए, उसका आंसर आता है 1, लेकिन आप लोग यहाँ पे 1 कराते हो, लॉग 1 की पावर 1, इस तरीके इसका आंसर 1 कराओगे। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स इस प्रॉपर्टी को भूल जाते हैं कि यहाँ पे बेस 1 के इक्वल नहीं होता है, तो इसलिए उसका आंसर नॉट डिफाइन आता है। ऐसे ही यहाँ पे देखिए 1/6 है और 1/6 है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। कैसे हुआ? कैसे हुआ? देखो क्या कहता है, 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। 1/6 है, ठीक है, तो 0 से तो बड़ा हुआ। पहले बेस को देखो, 0 से बड़ा हुआ, 1 नहीं है। दूसरे पे आ जाओ, दूसरा क्या कहता है? 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा है तो 1/6, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1। इस तरीके से क्वेश्चन होता है, फटाफट से नोट कर लीजिए आप लोग, एक एक चीज को बिल्कुल बारीकी से नोट कीजिए। मैं साइड में हट चुका हूं, नोट करो आराम से। एक एक चीज देखो, आपके लिए 2 लाइन्स हैं, उनको सुनना, और आपके लिए काफी हद तक बेहतरीन रहेंगी वो, कि काश सफलता भी, कि काश 4 अक्षर की सफलता भी 2.5 अक्षर के प्रेम की तरह होती, कि काश 4 अक्षर की सफलता भी 2.5 अक्षर के प्रेम की तरह होती, जो 2.5 मिनट में हो जाया करती। कहने का मतलब ये है कि अगर 4 साल की जो 4 अक्षर की जो सफलता है, अगर वो 2.5 अक्षर के प्रेम की तरह होती तो 2.5 मिनट में हो जाती, जिसके लिए 4 साल वेट नहीं करना पड़ता। बहुत से स्टूडेंट्स क्या है, 2-2, 3-3 साल हो जाते हैं वेट करते करते सफलता के लिए। ठीक है, तो ऐसा है, प्रेम को छोड़ के पहले यहाँ पे फोकस करिए। देखो भाई, अगली प्रॉपर्टी की बात करें हम लोग, अगली प्रॉपर्टी क्या है? लॉग ए की पावर 1 इक्वल टू 0, उसका आंसर क्या है? एक मिनट, वन मिनट, एक्स। ठीक है भाई, देखो, एक मिनट रुक जाइए आप लोग। एक मिनट, इस प्रॉपर्टी को छोड़ दो, एक मिनट रुकिए। देखो इस प्रॉपर्टी पे आओ, ये क्या कहता है जो मैंने अभी बताया था, ए की पावर ए, समझे नहीं समझे? लॉग ए की पावर 1 इक्वल टू 1 है,
मैंने आप लोगों को बताया जैसे बेस भी सेम हो और इनपुट भी सेम हो तो उसका आंसर बनाते हैं log 2 की पावर 2 1, इस तरीके से। ठीक है जी, आगे देखिए, जैसे अगली प्रॉपर्टी की बात करूं, प्रॉपर्टी नंबर 3 है। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहती है? log, देखिए इधर देखिए, log ए तो बेस है, दो फंक्शन है, एक m फंक्शन है, एक n फंक्शन है। ठीक है जी, इसमें क्या होता है, दो फंक्शन हमें आपस में मल्टीप्लाई कर दिए जाते हैं log में, तो उसका आंसर किस तरीके से लिख सकते हैं? log a की पावर m प्लस log a की पावर n। उसको, उस प्रॉपर्टीज को 1 मिनट में कराऊंगा, 1 मिनट थोड़ा सा उसको होल्ड करके रखिए, आगे की प्रॉपर्टीज को पढ़िए, उसके बाद में लास्ट में उसको जरूर कराऊंगा। ठीक है जी, ये हो गया, ये होता है इसका। देखिए कैसे, जैसे मैं लिख देता हूं यहां पे log 10 की पावर, 10 की पावर मैं लिख देता हूं 34। ठीक है जी, log 10 की पावर 34, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? log 10 17 इंटू 2, यही तो लिख सकता हूं। अब लास्ट में से और ओपन करना चाहूं तो log 10 की पावर 17 प्लस log 10 की पावर 2, इस तरीके से ओपन हो जाता है। समझे? फटाफट से नोट कर लो, फिर इन क्वेश्चंस को करके देखना और मुझे आंसर जरूर कमेंट करना। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, देखने के बाद में क्लास को छोड़ देते हैं, कमेंट नहीं करते हैं। आंसर आप लोग जरूर कमेंट कीजिए और जो भी आपको डाउट रहता है वो भी जरूर कमेंट कीजिए, जिससे कि मुझे पता चल सके कहाँ पे आप लोगों की कमियां रह रही हैं, उनको और इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा मैं। और ऐसी बात नहीं है, मैं प्रत्येक जो स्टूडेंट होता है उसके कमेंट पढ़ता हूँ। जैसे जो पहली हमने लिमिट की पहली क्लास जो अपलोड की थी, उसमें मैंने देखा था यूट्यूब पे बहुत से स्टूडेंट्स की कमेंट थी, तो मैं प्रत्येक कमेंट्स को देखता हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैं कमेंट नहीं देखता हूँ। ठीक है भाई, अब ये क्वेश्चन है 1 2 3, तीनों क्वेश्चन को कीजिए, फटाफट से करो। एक मिनट देखिए, ये हो गया। अब इन क्वेश्चंस को देखिए, क्या है? log a की पावर से क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा? log a की पावर 5 प्लस log a की पावर 2। हुआ या नहीं हुआ? इस तरीके से। अगला क्वेश्चन देखिए, log a बेस a, इसको क्या लिख सकता हूं? 4 इंटू 3, तो इसको क्या लिख दूंगा? log a बेस a की पावर 4 प्लस log बेस a 3, इस तरीके से। आगे वाला क्वेश्चन क्या है? कितने स्टूडेंट्स का सही था? सच बताना आप लोग, कितने जो भी विद्यार्थी इस क्लास को ले रहे हैं, जो भी सोल्जर्स आप लोग क्लास को ले रहे हैं, सच बताना कितने स्टूडेंट्स का आंसर सही था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? log a की पावर 26, a इसको क्या लिख सकते हैं? 13 इंटू 2 इक्वल्स टू log a 13 प्लस log a 2, इस तरीके से आंसर होते हैं। देखो एक मिनट, जो ये है आई थिंक मुझे लगता है इसमें थोड़ी सी गलती हुई है। गलती क्या हुई है लिखने में, पीपीटी में? जो a है ये नहीं, ये होना चाहिए x नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। समझे? x नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, जिससे कि आंसर जो है अगले वाले ये, एक मिनट, हाँ वो तो हो ही गए। अब ये जो थे यहाँ पे 1 वाले x वाले क्वेश्चंस, तो इनका आंसर होंगे 0, क्योंकि यहाँ पे x इक्वल्स टू जो इनपुट है वो क्या है? 1 है, इसलिए log 1 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। इस चक्कर में वहां पे जो इनपुट होता है वहां पे 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, क्योंकि देखो मैं बताऊं कैसे आता है 1। एक मिनट, मेरे दिमाग में पता कैसे आया, कैसे मैंने बताया आपको? एक चीज बताओ, होता है या नहीं होता? अब अगर मैं इसे log में लिखूंगा तो कैसे? देखो log बेस 2 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? इससे मैंने पता किया कि इसका आंसर 0 होता है। इस प्रॉपर्टी को तब किया मैंने, तभी मैं सोच रहा था कि क्या मिस्टेक हो गई है वहां पे, इसलिए मैंने सोच विचारने के बाद में तब बताया। देखो किसी कोई है, जैसे a की पावर 0 लिख लूं तो भी उसका आंसर बनाएगा। अब मैं से log की फॉर्म में लिखूं तो बेस ही रहेगा, और 1 इक्वल्स टू 0, देख लो वही लिखा हुआ है। इस तरीके से प्रॉपर्टीज थी, अब नोट कर लो उसे। ठीक है, हर चीज कंसेप्ट से चलती है, ट्रिक्स से नहीं चलती है। रटने से काम नहीं चलेगा, कंसेप्ट से काम चलेगा। करो फटाफट से।
कीजिए फटाफट से। देखो अगली प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। तब कौन सी, 1 मिनट 1 मिनट, कितनी प्रॉपर्टीज हो गई थी अपनी? 4 प्रॉपर्टीज हो गई थी। मिनट, 4 प्रॉपर्टीज हो गई, 5 5th पे आ जाइए। टोटल इसकी 10 प्रॉपर्टीज हैं मेनली। मेन कितनी प्रॉपर्टीज हैं? 10 प्रॉपर्टीज हैं। 4 हो चुकी हैं, 5वीं देखिए, 5वीं क्या है प्रॉपर्टीज? 5वीं प्रॉपर्टी कहती है ये देखिए, लॉग बेस ए है, दो फंक्शन है m अपॉन n जो कि डिवाइड में लिखे हुए हैं। अगर मैं इसे लॉग में अलग करना चाहूं तो किस तरीके से? लॉग बेस ए m माइनस लॉग बेस ए n इनपुट n, इस तरीके से मैं इसे लिख सकता हूं, जो कि आपके सामने लिखी हुई है। नहीं समझ में आया सर? देखिए किस तरीके से होता है। लॉग बेस में 10 लिख लीजिए, यहां पे लिख दीजिए 13/2। ठीक है, किस तरीके से हो जाएगा? लॉग बेस में 13 माइनस लॉग बेस में 13, इसे लिख दीजिए -2। ठीक है, अब क्या होता है, बहुत बार क्या होता है, क्वेश्चन उल्टा दिया हुआ होता है। कैसे? इस तरीके से देखिए, लॉग बेस में 10 मैं लिख दूं यहाँ पे 8000 माइनस लॉग बेस में लिख देता हूं मैं क्या? 10। अब इसे आप किस तरीके से करोगे? बेस दोनों के सेम है नहीं या नहीं है, ये देख लीजिए। दोनों के बेस सेम है, दोनों लॉग हैं, तो क्या हो जाएगा? लॉग बेस 8000 अपॉन 8, ये कितना हो गया? 1000 लॉग 10, यहाँ पे हो गया 1000, जो कि आपको आगे चल के प्रॉपर्टीज बताऊंगा कैसे है। लॉग 10, इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 10 की पावर 3, जो कि 3 आगे आ जाएगी, और लॉग 3 लॉग ए की 10 की पावर 10 कितना हो जाएगा? 1, तो आंसर इसका हो जाएगा 3। इस तरीके से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। हर क्वेश्चंस एक दूसरे से लिंक्ड होगा। जैसे हमने लिमिट पढ़ी थी, लिमिट में क्या था? जैसे 1 की पावर इनफाइनाइट था, तो उसमें क्वेश्चंस आपस में लिंक्ड थे या नहीं थे? ऐसे ही यहाँ पे क्वेश्चंस एक दूसरे की प्रॉपर्टी से लिंक मिलेंगे आप लोगों को, बट लिंक करना आना चाहिए आप लोगों को कि किस तरीके से लिंक हो रहा है। अब देखिए, क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके सामने, 2 क्वेश्चन हैं, दोनों को बताइए किस तरीके से आंसर क्या होगा, कैसे सॉल्व होगा। करो भाई फटाफट से। हर क्वेश्चन में पहले आप लोगों को, जैसे अगर ये वाली प्रॉपर्टी लग रही है तो इनमें देखना है बेस क्या है। बेस जरूर चेक करना है आप लोगों को। अगर बेस सेम है तभी ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी, अन्यथा नहीं लगेगी। अगर माइनस में भी दे रखे हैं तभी लगेगी प्रॉपर्टी बेस सेम हो। अब देखो ये वाला क्वेश्चन था, बेस क्या आता है? ए, तो इसे क्या लिख सकते हैं? लॉग ए एक्स माइनस लॉग ए वाई, इस तरीके से लिख दिया। और देखिए इसको क्या लिख सकते हैं? लॉग बेस 10 25 माइनस लॉग बेस 10, यहाँ पे लिख दिया 16। ठीक है, ये हुआ एक क्वेश्चन मेरी तरफ से। ये देखिए ये क्वेश्चन है लॉग 2, यहाँ पे लिख दीजिए लॉग 2, 1 मिनट, यहाँ पे लिख दीजिए कितना? 1 मिनट। ऐसा करो आप, ऐसा कीजिए, मैं बताऊं, 1024 माइनस लॉग 2 32, 32 से डिवाइड चला जाएगा। 1 मिनट, 8 से 8, हाँ 8 लिख लो यहाँ पे, 8 लिख लीजिए। इससे अगर ऐसा आपको क्वेश्चन मिलता है लॉग 2 की पावर 1024 माइनस लॉग बेस 2 है 8 है, तो ये क्वेश्चन कैसे होगा? लॉग बेस सेम है तो 1024 डिवाइडेड बाई 8, ये कितना हो जाएगा? लॉग 2, 8 बन जा 8, 2 कितना बचा? 8 दूनी 16 और 6 126। इस तरीके से क्वेश्चन आपको, 1 मिनट, 126 नहीं 128, 128 इस तरीके से। ठीक है, अब जैसे इसे और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो ये कितना होता है? 32, 32 दूनी 64, तो कितना हो गया? 10, 10 और 5 15, तो 2 की पावर शायद 15 हो जाएगा। 2 4 8 16 32 64 128, 5 ये हो जाएगा 7, 2 की पावर 7 लॉग 2, 2 की पावर 7, तो 7 हो जाएगा इसका आंसर। कितना हो जाएगा? लॉग 2 की पावर 2, लोग ए की पावर ए बताई थी, ये आगे आ जाती है इस तरीके से। आगे प्रॉपर्टीज में बताऊंगा आप लोगों को, तो फटाफट से नोट कर लीजिए एक एक क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
हो गए। देखिए आगे, देखिए आगे वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है, जो अभी जस्ट मैंने आपको बताई थी, पावर ऊपर हो, जैसे देखो लॉग बेस ए, ठीक है, मैं आप लिख देता हूं m की पावर n। तो जो ऊपर पावर होती है वो आगे आ जाती है, कैसे, n लॉग बेस ए की पावर m, इस तरीके से हो जाता है सिंप्लीफाई। कैसे, क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन इन्हीं को देख लीजिए कैसे। मैंने जैसे आपको बताया लॉग 5 की पावर 1 to 5 है, 125 5 का क्यूब होता है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, लॉग बेस 5, 5 की पावर 3, तो 3 आगे आ जाएगा, लॉग 5 की पावर 5, लॉग एक बेस ए क्या होता है, 1 होता है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस तरीके से आंसर आते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, आगे वाला क्वेश्चन क्या है, लॉग बेस 10 की पावर 10,000। 10,000 कैसे लिख सकते हैं, लॉग बेस 10, इसको क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 4, इसको 4 आगे आ जाएगा, लॉग बेस 10 की पावर 10, ये आंसर इसका 1 होता है, तो इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं 4। ठीक है भाई, आगे और देखिए, 1024 होती है 10 की पावर 10, सॉरी 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 मतलब लॉग 2 बेस 1024 को लिख सकते हैं 2 की पावर 10, 10 आगे आ जाएगा, लॉग ए बेस ए कितना हो जाएगा, 1। इस क्वेश्चन को करके बताइए फटाफट से। अगर किसी स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का जवाब दिया तो मैं समझूंगा आई थिंक उसका जो बेसिक है काफी हद तक बेहतरीन है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट से। ये क्वेश्चन काफी एक तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख सकते हैं इसे, क्योंकि मैं आप लोगों को बताता हूं हमेशा एग्जाम में टफ क्वेश्चन कोई नहीं बनता है। क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो एक तरीके से ये भी बोल सकते हैं हम कि करने में एक तरीके से बहुत ही बड़े क्वेश्चन हो, लेंथी क्वेश्चन हो। जैसे कोई में कोई फंक्शन लग रहा हो, कोई में कोई फंक्शन लग रहा हो, वो क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। एग्जामिनर वही क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ये नहीं पूछेगा कि लॉग 10/2 इसकी वैल्यू बता दो, तो इसकी वैल्यू तो बच्चे बच्चे को पता है, ये होती है। समझे नहीं समझे, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछेगा, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर नहीं पूछता है। ऐसे भी नहीं पूछता है कि बच्चे कर ना पाए, ऐसा पेपर बनाता है एग्जामिनर कि बच्चे को लगे कि हाँ मैं सभी क्वेश्चन कर सकता हूं, लेकिन करने बैठेगा तो 25 के 25 क्वेश्चन विद इन टाइम नहीं होते हैं। करो भाई फटाफट इसका आंसर दो। हाँ भाई हुआ ये क्वेश्चन, देखो इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग 10/10 मतलब एक पावर आगे लिख लेंगे, प्लस ए, लॉग ए की पावर ए हो जाएगा, ये क्या है 2 को आगे लिख लेंगे, लॉग 10/10 प्लस डॉट 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 प्लस n लॉग 10 की पावर 10। इस तरीके से लॉग ए बेस ए आ रहा है लास्ट में, आगे नंबर्स लिखे हुए आ रहे हैं, तो इस तरीके से 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n नंबर तक। सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आप लोगों को लिमिट में बताया था, n+1/2 ये होता है। ये क्वेश्चन RS अग्रवाल में भी दे रखा है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट लिखा था। तो फटाफट से नोट कर लीजिए, उसके बाद में मैं अगली प्रॉपर्टी पे डिस्कशन करने वाला हूं। करो भाई नोट। देखिए आगे वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जैसे लॉग ए की पावर अल्फा एंड बी की पावर बीटा दे रखी है, इस तरीके से बेस की पावर कुछ दे रखी है और इनपुट की पावर कुछ दे रखी है, तो उसे क्या लिख सकते हैं, जो इन नीचे वाली पावर नीचे आएगी हमेशा, मतलब अल्फा है तो इसे 1/अल्फा, नीचे वाली नीचे, ऊपर वाली ऊपर, बीटा, तो लॉग ए बेस बी इस तरीके से लिख,
नहीं समझ में आया देखो, जैसे मैं आपको क्वेश्चन देता हूं एक, ये वाला क्वेश्चन, log√216 है। इसमें क्या है, नीचे देखो 2 की पावर कितनी है 1/2, तो 1/2 मतलब 1/2, ठीक है। लॉग, ये तो 2 हो गया। अब 2 की पावर ये कितनी है, 2 की पावर 4 है, इसे ऊपर लिख दो तो ये कितना हो जाएगा 4/1, 1/2, ऊपर आ गया 8, तो इसका आंसर सीधे हो जाएगा 8। ऐसे होता है। नहीं समझ में आया दोबारा देखो, √2 था तो √2 का हमें 1/2 लिख दिया, 1 में 1/अल्फा ही तो लिखते हैं, 1/अल्फा लिखा था। अब यहाँ पे ऊपर है तो ऊपर लिख लिया, अब 4/1 भी तो लिखा जाएगा, तभी तो 4/1 1/2 ये ऊपर लिख लिया और 1 का 1 में मल्टीप्लाई कर लिया। आपने फ्रैक्शन में पढ़ा होगा A/B/C/D, तो A का D से मल्टीप्लाई हो जाता है, B का C से मल्टीप्लाई होता है, इस तरीके से। अब क्वेश्चन देखिए क्या होता है। क्वेश्चन दे रखा है ये log 27। अब आप लोगों को ये देखना है क्या बेस और इनपुट सेम नंबर के एक तरीके से पावर में आ रहे हैं, नहीं आ रहे। सेम नंबर की पावर में आ रहे हैं तभी ये प्रॉपर्टी लगानी है। कैसे, 27 किसका क्यूब है 3 का क्यूब, 9 किसका स्क्वायर है 3 का, तो दोनों में लग जाएगा। लॉग, इसे क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3, इसे क्या लिख सकते 3 की पावर 2, नीचे की नीचे ऊपर की ऊपर 2/3 लॉग बेस 3/3, 3/3 ये कितना हो जाएगा 1, तो आंसर आ जाएगा 2/3। ये क्वेश्चंस होते हैं इस तरीके से क्वेश्चंस। आगे देखिए 125 है, पावर ये है, देखो लॉग 5, ये 125 625 तरीके से दे रखा है, ठीक है जी। अब एक काम कीजिए इसमें, एक मिनट, हाँ एक काम कीजिए, इसको क्या लग सकते हैं लॉग बेस में 5, 5 की पावर ये कितना हो जाएगा, किसका स्क्वायर होता है 25, 625, 5 का स्क्वायर 5 की पावर 4 हो जाएगा, 5 की पावर 4 किस में आएगा माइनस में आएगा, तो ये कितना आंसर हो जाएगा -4 आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये वाली तो वही प्रॉपर्टी हो गई। इसमें आ जाओ, ये क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट कराया था तुम्हें, सेम क्वेश्चन करा दिया। अब इस पे आ जाओ, लॉग 2 किसका क्यूब है, जो 8 है वो किसका क्यूब है 2 का, 32 किसका है एक तरीके से 2 की पावर 4, सॉरी 2 की पावर 5, तो ये क्या 2 की पावर 3 अपॉन ऊपर में इनपुट 2 की पावर 5, तो ये कितना हो जाएगा 5/3 लॉग बेस 2 की पावर 2, ये कितना हो गया 1 हो गया, आंसर निकल के आया 5/3। फटाफट से नोट कर लीजिए, एक भी चीज ना रह जाए आपसे, नोट्स बनाते हुए चलिए साथ में, फटाफट से नोट करो। एक एक चीज बारीकी से नोट करनी है, बड़ी समझदारी से। देखो भाई अब अगली प्रॉपर्टी पे आ जाओ। अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर इस तरीके से दे रखा है, इसे कहते हैं बेस चेंज। बेस चेंज प्रॉपर्टी कैसे, जैसे ये दे रखा है लॉग ए बेस बी, इसे किस तरीके से लिख देते हैं, या तो अपनी तरफ से कोई भी बेस मान लीजिए, कैसे लॉग इसका बेस ले लो 2, दोनों का बेस सेम ही होना चाहिए, इस तरीके से बेस अपनी तरफ से कोई मान लो। अब जैसे कैसे देखिए, मैं लिख लूं ऐसे लॉग 5 में नीचे बेस लिख लिया, या फिर एक मिनट मैं लिख लूं वही वाला क्वेश्चन जो 8 8 बेस 32 था ना, वही क्वेश्चन कराऊंगा इसी वाले से। इसे इन दोनों का बेस 2 ले लो, लॉग 2 की पावर 32 अपॉन लॉग 2 8, वही क्वेश्चन कराऊंगा। देखो इसको ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं लॉग 2, 2 की पावर 5 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, लॉग नीचे वाले क्या लॉग 2 बेस में 2 है 2 की पावर 3, पावर आगे आ जाएगी 5 लॉग 2/2, ये क्या पावर आगे आ जाएगी लॉग बेस 2 2, ये इनका आंसर कितना हो गया 1, इसका आंसर कितना हुआ 1, ये कितना हो जाए 5/3। क्या ये वाली प्रॉपर्टी उसी प्रॉपर्टी से लिंक्ड है, जी हाँ ये वाली प्रॉपर्टी उसी प्रॉपर्टी से लिंक है। फटाफट से नोट कर लो, एक क्वेश्चन और कराने वाला हूँ बहुत ही शानदार क्वेश्चन, उन्हीं को जो पहले कराए थे ना वही क्वेश्चन कराने वाला हूँ इसी प्रॉपर्टी से।
हमें देखो ये क्वेश्चन करा दी इस प्रॉपर्टी से, अगला क्वेश्चन और देखिए क्या। देखो जैसे मैंने जस्ट अभी कराया था log√2 बेस में 16, ये क्वेश्चन जो है अभी उस वाली प्रॉपर्टी से कराया था, इस वाली प्रॉपर्टी से देखो log दो ऊपर नीचे दो ही बेस ले लीजिए, log ये बेस अपनी तरफ से मान सकते हैं, कोई बेस मान लो, एप्सिलॉन जो ई होता है वो मान लीजिए, कोई मान लीजिए। इसको क्या लिख सकते हैं log 2 की पावर 4 अपॉन, इसे क्या लिख सकते हैं log 2 की पावर 1/2, हुआ या नहीं हुआ। इसे क्या है 4 log 2 की पावर 2 अपॉन 1/2 log 2 बेस 2। तो इन दोनों के आंसर 1 1 हो गए और लास्ट में आंसर निकल गया 8। इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं। अगली प्रॉपर्टी देख ली, प्रॉपर्टी नंबर 9। प्रॉपर्टी नंबर 9 क्या कहती है, अगर हमें बेस चेंज करना है, क्या चेंज करना है, बेस चेंज करना है, तो वो किस तरीके से होगा, इस तरीके से। जैसे मैंने अभी जस्ट वो वाला क्वेश्चन कहा था वो यही है। कैसे, जैसे मेरे पास में क्वेश्चन दिया हुआ है, एक मिनट इधर देखिए, मेरे पास में क्वेश्चन दिया है log बेस में m इनपुट में n, तो अगर मैं इसके इंटरचेंज करना चाहूँ तो कैसे हो जाएंगे, अपॉन में लिखने के बाद में जो इनपुट है वो नीचे आ जाएगा, बेस ऊपर आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन मैं जस्ट उससे -4 आंसर निकाल के दिखाया था, लेकिन यहाँ पे देखिए log, एक मिनट अपॉन में लिख लो 1 log ये कितना हो जाएगा 625। अब ये दोनों सेम करने हैं तो किस तरीके से 1 log 625 को क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 4, इनपुट में 5 है तो ये क्या 1/4 ही आएगा। एक मिनट उसका ये कितना हो जाएगा 1/4 log 5 बेस 5, इसका आंसर आ गया 4। एक मिनट उसमें क्या समस्या आ रही थी, अरे ये 1/1 ये है 1 में है ये, तभी तो -4 और यहाँ पे -4, तभी तो मैं कह रहा था उसका आंसर -4। ये 1 में है तो 1 में ही आएगा बेस, ठीक है। ये मत कर देना मैंने जैसे अभी किया था वैसे मत कर देना, अपॉन में तो जैसा है वैसा ही लेना है, जैसा इनपुट है वैसा ही बेस में लेना है, अगर ये वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है। और देखिए क्वेश्चन कंफ्यूजन दूर करने के लिए और क्वेश्चन देखिए, जैसे log 10 की पावर ये है, करके बताओ इस क्वेश्चन को, करके बताओ फटाफट से क्या आंसर आने वाला है। बेस चेंज वाले से करना है, वैसे नहीं, वैसे पहले नॉर्मल आंसर निकालो, नॉर्मल 3 आंसर आएगा, सभी बच्चों को बताया। अब वैसे इस वाली प्रॉपर्टी से निकाल के बताओ कितना आंसर आने वाला है। देखो बेस चेंज कर दीजिए 1/log 1000 इनपुट में 10, इसे कहते हैं 1/log 10 की पावर 3 की पावर 10। ये अगर इसकी पावर हो तो अपॉन में आती है, कैसे 1/3 log कितना हो जाएगा 10 बेस 10, ये कितना हो गया 1 हो गया, और ये 1/1 ये है तो ऊपर 3 आ जाएगा घूम के, क्योंकि मैंने बताया ना a/b फ्रैक्शन c/d होती है, तो ad और bc हो जाता, तो ऐसे ही 1/3 और 1 का 1 से हो जाएगा, ऐसे होता है। तो इसका आंसर आ गया 3। ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 9 तक हमने डिस्कस कर लिया, प्रॉपर्टी 10 कराने वाला हूँ और 5 क्वेश्चन कराऊंगा, ज्यादा नहीं 5 क्वेश्चन कराऊंगा, और 1 या 2 क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे दूंगा। देखिए लास्ट प्रॉपर्टी है इससे बनने वाली, कैसे, एक मिनट, ये ऐसे नहीं लिखे हैं, ये ऐसे नहीं लिखे हैं, ये कैसे लिखे हुए हैं, थोड़ा जो पीपीटी है उसमें मिस्टेक हो गई है। कैसे, ये इस तरीके से लिखे हैं 16 log 4 5, इस तरीके से लिखा हुआ है। अब ये क्वेश्चन कैसे होते हैं, जैसे समझो मैं लिखता हूं a log ab, इस तरीके से लिखा है, a की पावर में है log बेस में a है b है। अगर मुझे ये सॉल्व करने हैं, अगर ये सेम बनाए तो a की जगह b रिप्लेस कर दो, b की जगह पे a लगा दो, तो ये क्या आ जाएगा b log बेस में a। अब a बेस a ये कितना हो गया 1 हो गया, लास्ट में बचा कितना b। ऐसे क्वेश्चन होते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, ये वही तरीके से दिया 16 बेस में log 4 की पावर 5, ठीक है। 5 को दल लिया, ये 16 को ऊपर ले जाओ, ये कितना हो जाएगा 5 log 4 बेस 16, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 4 की पावर 2 5 log 4 की पावर 2 लिख सकते हैं, इसे 2 आगे आ जाएगा तो 25 हो जाएगा इसका आंसर। 5 की पावर में चला जाएगा ना वो, इस तरीके से, क्योंकि 2 को आगे लिख लेंगे यहाँ पे, और ये इस तरीके से 1 1 हो जाएगा, तो इस तरीके से इसका आंसर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को, एक मिनट, हाँ अब इस क्वेश्चन को करो फटाफट से, करो वही क्वेश्चन करो फटाफट से। उसके बाद में एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से दूंगा, फिर उसके बाद में कुछ मिक्स्ड प्रैक्टिस करेंगे।
देखो मैंने क्या बताया, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 25 की पावर log ऑफ 5 4। चेंज कर दीजिए, कैसे, 5 log 5 की पावर 25, क्या हो जाएगा, 5 की पावर 25 मतलब 5 की पावर 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 log 5 5, ये कितना हुआ 1 हुआ, और 4 की पावर 2 कितना हो गया 16। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन मेरी तरफ से लीजिए, क्या क्वेश्चन है, यहाँ पे लिख लीजिए, एक मिनट, आप लिखो 100 log 10 6, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करो, करो फटाफट से और आंसर दीजिए, कमेंट करके बताना क्या आंसर है इस क्वेश्चन का। देखिए यहाँ पे 6 से कोई सॉल्व नहीं हो रहा है, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, 6 log बेस में 10 100, ठीक है 100 है, जीरो के चक्कर में ज़्यादा ना भगें, क्योंकि जीरो लिखते लिखते मज़ा आता ना, तो 1000 और बढ़ते हुए चले, ऐसे ना। 10 की पावर 2 लिख सकते हैं इसे, 10 की पावर 2 2 आ गया है, 36 आंसर हो गया। डायरेक्ट थोड़ा माइंड में कैलकुलेशन करना सीखिए, क्योंकि मैं हर बार बताता हूँ कैलकुलेशन दिमाग में सेट होनी चाहिए, कॉपी से ज़्यादा दिमाग में चलना चाहिए क्वेश्चन, तभी आपका क्वेश्चन अच्छी तरीके से हो पाएगा। क्वेश्चनों को देखते हुए आंसर आना चाहिए, जैसे ये है इस तरीके से, ठीक है, 4 की पावर 2 16 आंसर, सीधे ऐसे करना चाहिए। दिमाग में ज़्यादा कैलकुलेशन चल लीजिए, पेन कॉपी पे कम चलनी चाहिए। देखिए अब ये क्वेश्चन 10 की 10 प्रॉपर्टी क्लियर करने के बाद में मेनली यही प्रॉपर्टीज आपकी जो है एग्जाम में बनती हैं। ज़्यादा प्रॉपर्टीज पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई युद्ध नहीं लड़ना है। जो युद्ध लड़ना है उसके लिए हमने जितना पता है उतना पढ़ लिया। जैसे कि अगर मैं बात करूँ आप लोगों को, आप युद्ध में लड़ने जा रहे हो और मैं आपको तलवार चलाना सिखा दूँ, अगर युद्ध में तलवार से ही लड़ना है आपको, जैसे सपोज करो कोई राजा महाराजा पहले युद्ध करा देते तो वहाँ पे तलवार से युद्ध लड़ा जाता था। अगर मैं आपको तलवार चलानी सिखा दूँ बस, ठीक है, और वहाँ पे आपका तलवार से ही युद्ध है और तलवार आप चलाना सीख गए, तो आप वहाँ पे विजयी हो जाओगे। अब मैं आपको तलवार चलाने की जगह वहाँ चक्कू चलाना सिखा रहा हूँ, तो चक्कू चलाने से काम थोड़ी चलेगा। या फिर मैं आपको एक भाला चलाना सिखा दूँ और तलवार की ज़रूरत है, तो ऐसा नहीं है, जिसकी ज़रूरत है उतना ही पढ़िए, ठीक है भाई। अब ये 10 के 10 क्वेश्चन करने के बाद में हम करने वाले हैं कुछ मिक्स क्वेश्चन करेंगे, मात्र 5 2 क्वेश्चन देंगे आपको क्वेश्चन ऑफ द डे के लिए। क्वेश्चन ऑफ द डे के जरूर आप जवाब दीजिए, ऐसे नहीं है कि बस हाँ दे दिए फॉर्मेलिटी के लिए, ऐसा मत करो भाई, क्योंकि मैं आपको हर बार बताता हूँ, आप लोग मेरे से नहीं अपने आप से धोखा करोगे, समझे, आप लोग मेरे से कोई धोखा नहीं करोगे। मेरा तो ये है कि मैं तो पढ़ा के चला जाऊंगा, लास्ट में आपको ये होगा कि काश हम उस टाइम पे मेहनत कर लेते तो बढ़िया रहता, क्योंकि कॉम्बिनेशन सिलेक्शन का मतलब होता है एक तरीके से, देखो मैं आपको एक छोटी सी चीज समझाता हूँ, सिलेक्शन, एक मिनट, देखो सिलेक्शन का मतलब एक तरीके से ये है, इसमें 2 लोग काम करते हैं, एक तो टीचर और एक स्टूडेंट, ठीक है। टीचर भी ऐसा हो, समझो बात, टीचर भी अगर आपके साथ में मेहनत करे और टीचर को देखते स्टूडेंट भी उस चीज को मेहनत करे, तब जाके निकल के आता है क्या, सिलेक्शन। अदरवाइज ऐसा हो टीचर मेहनत ना करे और स्टूडेंट ही अकेला मेहनत करता रहे टीचर के साथ में, तो वहां पे भी रिजल्ट क्या आता है, फेल। क्या आता है, फेलियर वाला। जैसे आप हर बार आपने पहले अटेम्प्ट दिए होंगे, वहां पे रह जाते हैं 0.25 1 2 2.5 पौने 2 इस तरीके से। अब मैं बात करूं आपको, अगर यहाँ पे टीचर मेहनत कर रहा है और स्टूडेंट मेहनत नहीं कर रहा है, तब भी फेल वाला रिजल्ट आएगा। हालांकि बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपने आप को डिफेंड करने के लिए एक एक्सक्यूज बना लेते हैं। एक्सक्यूज क्या होता है कि सर फेल की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। स्टूडेंट्स मन में दिमाग से अपने आप को डिफेंड करने के लिए बहुत से स्टूडेंट यही तो एक्सक्यूज करते हैं नहीं करते। मैंने बहुत बार स्टूडेंट्स को देखा है फेल हो गए, अरे सर थोड़ा सा ये एक्सक्यूज हो गया था, इस चक्कर में मैं पढ़ नहीं पाया इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, ये एक्सक्यूज है। मेन स्ट्रगल वो है, आप लोग कोई परेशानी में होकर भी मेहनत कर पा रहे हो, मेन स्ट्रगल वही है। क्योंकि भगवान भी देख रहा है कि कोई बंदा है जो मेहनत कर रहा है और कोई बंदा ये है कि बस पेपर से 10 दिन पहले पढ़ रहा है, और कोई जो है वो 6 महीने से पढ़ रहा है। तो आप ही बताओ कि उसको डिजर्व का सिलेक्शन को एक जो सीट है
सिलेक्शन की, उसको डिजर्व करने वाला कौन है? जो 6 महीने से मेहनत कर रहा है, 10 दिन से मेहनत कर रहा है? ऑफ कोर्स 6 महीने वाला। तो ऐसे ही आपको लगातार कंटिन्यूटी मेंटेन करनी ही पड़ेगी। ठीक है जी। देखिए अब आपके लिए मिक्स क्वेश्चंस हैं। मिक्स क्वेश्चन क्या है? जो मैंने अभी आपको कुछ डिस्कस की प्रॉपर्टीज, उनसे रिगार्डिंग क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट से दो कमेंट करके, और ज्यादा दिन नहीं लगनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने में। बताइए, जस्ट अभी बताया था, देखो कैसे। ए एक्स ए की पावर एक्स इक्वल टू बी है। मैंने क्या बताया? जो बेस है, बेस हमेशा सेम होता है। इनपुट यहाँ पे आ जाता है और इज इक्वल टू एक्स हो जाता है। अब देखिए इनमें से जो मैच कौन सा ऑप्शन कर रहा है? लॉग ए बी इक्वल्स टू एक्स। नाउ डी ऑप्शन इज करेक्ट। इस तरीके से आपको देखते ही झट से आंसर देना है, धड़ 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 उड़ा देने क्वेश्चन। ठीक है भाई। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए। अभी जस्ट कराया था, जस्ट 8,000 वाला क्वेश्चन था, फटाफट से करो। 8,000 वाला जो क्वेश्चन कराया था, जो स्टूडेंट्स एक्टिव होंगे क्लास में उनको पता है, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले कराया था 8,000 वाला क्वेश्चन, उसी से रिगार्डिंग क्वेश्चन है। करो भाई फटाफट से, जल्दी जवाब दीजिए, ऐसे नहीं। क्योंकि जब मुझे पढ़ाना था मैंने पढ़ा दिया, अब आपका रिजल्ट है कि आपने जो पिछली कुछ देर से क्लास चल रही थी, जो मैं आपके लिए पढ़ा रहा था, उसमें आपने क्या अटेंड किया, क्या गेन किया, वो अब आपकी बारी है। देखो कितना है? 40,000 माइनस लॉग 10 बेस सेम है, प्रॉपर्टी कौन सी लग जाएगी? लॉग ए एम अपॉन एन वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है? लॉग बेस ए एम माइनस लॉग ए एन। ये वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर ये बेस इन दोनों के सेम है तो ये वाली प्रॉपर्टी यहां से लग जाएगी। वही लगा दीजिए। कैसे? लॉग 10 40,000 डिवाइड बाई 4, ये कितना हो जाएगा? 10,000 लॉग 10। ठीक है, अब 10,000 को क्या लिख सकते हैं? लॉग बेस में 10 है, 10 की पावर 4, 4 को आगे लिख लीजिए, 4 लॉग 10 बेस 10। अब 10 बेस 10 अगर ये दोनों सेम है, इसका आंसर कितना आता है? 1 आता है। तो आंसर आपका लास्ट में कितना हो जाएगा? 4। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? जी हाँ, ए ऑप्शन इज करेक्ट। कितने बच्चों का आंसर सही था? सच बताना आप लोग, ईमानदारी से बताना कितने बच्चों का आंसर ए ऑप्शन सही था। क्योंकि मैं कमेंट हर बच्चे का पढ़ूंगा, इसलिए कह रहा हूँ कमेंट ज़रूर करना जो भी आपको आंसर हो। ऐसा नहीं है कि क्लास लाइव चले तभी कोई वो है। मैं आप लोग तुरंत की तुरंत, जैसे अब क्लास चल रही है, तुरंत तुरंत कमेंट किया हाँ इसका आंसर ये है, फिर उसके बाद में मैच करो कि हाँ मेरा आंसर सही है गलत है। क्योंकि मैं कमेंट में हर बार बता रहा हूँ, कमेंट हर बच्चे का पढ़ूंगा, कौन बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है। ठीक है भाई। देखिए इससे रिगार्डिंग एक क्वेश्चन और दे दूं। देखो एक मिनट, अगले पेज पे देते हैं क्या? लॉग 2 यहां पे लिख लीजिए आप लोग, 36 माइनस लॉग 2, आप लिख लो यहाँ पे कितना कितना लिख लीजिए, 20 लिख लीजिए। नहीं 20 नहीं, एक मिनट, आप इस तरीके से करो, लॉग 5 अपॉन यहाँ पे लिख लीजिए 625 माइनस लॉग 5 5। ये करो, फटाफट से आंसर दो। बताओ भाई फटाफट से क्या आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का? बताइए भाई क्या आंसर होने वाला है क्वेश्चन का? क्योंकि मैं आपको हर बार बता रहा हूं, हर बार इनका बेस देखो, बेस क्या है दोनों का? बेस देखिए, बेस क्या है? बेस है 5, दोनों का बेस 5 है, तो कौन सी वाली प्रॉपर्टी लगेगी? प्रॉपर्टी कहती है लॉग बेस सेम है ए एम अपॉन एन वाली प्रॉपर्टी लगती है। कब लगती है? लॉग ए माइनस एम लॉग
बेस ए अपॉन एन। अगर इन दोनों के, अगर आपको पता है बेस दोनों के सेम है तो कौन सी वाली प्रॉपर्टी लगा देना, ये वाली प्रॉपर्टी लगा देना इस तरीके से। देखिए दोनों के बेस सेम है तो लगा दो log 5 625 अपॉन 5, ये कितना हो गया 125। अब log 125 इसमें क्या हो जाता है 5 5 की पावर 3, ये कितना हो जाएगा 3 आंसर हो जाएगा, क्योंकि 5 का क्यूब होता है। इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि कहीं से कहीं दिया जा रहा है। ये क्वेश्चन आपका एक तरीके से जो नींव होती है, नींव बेस को क्लियर करने के लिए किया जा रहा है। क्वेश्चन जैसे बहुत से स्टूडेंट होंगे इतने ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, थोड़े से इनमें मॉडिफाई क्वेश्चन आते हैं जो मैं आपको कराऊंगा। बट पहले ये कि आपको पहले बेसिक्स कंप्लीट किए जाए, उसके बाद में तो आपको मिक्स प्रैक्टिस में धुआंधार क्वेश्चन कराए जाएंगे। देखिए भाई आपके लिए थर्ड क्वेश्चन है, ये बताओ भाई क्या आंसर होने वाला है थर्ड क्वेश्चन का। इफ log 10 इनपुट है 2x इक्वल्स टू 1 है, x की वैल्यू बतानी है, क्या होने वाली है x की वैल्यू, बताइए भाई। अभी जस्ट क्वेश्चन कराए हैं, बताओ। बताइए भाई। देखो मैंने क्या बताया कि a की पावर x इक्वल्स टू m है। इसको कैसे अगर हम log के फॉर्म में लिखना चाहें तो बेस तो सेम ही रहेगा, इनपुट आगे आ जाएगा और ये यहाँ पे चला जाएगा। ये बताया नहीं बताया। अगर मैं इस फॉर्म में दिया हुआ इस फॉर्म में चेंज करना चाहता हूँ तो बेस को बेस लिखा रहने दीजिए, ये यहाँ पे लिख लीजिए और ये आगे लिख लीजिए। क्या कोई समस्या है? क्या समस्या आ रही है? देखो बेस ये है तो बेस को बेस लिख दीजिए, इसको ये लिख दीजिए, इसको 2x कर दीजिए। ये कितना हो गया 10 इक्वल्स टू 2x, x इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन बताओ, क्या समस्या आ रही थी? कितने बच्चों का सही है? जो बच्चे क्लास देख रहे हैं ईमानदारी से बताना कितने बच्चों का आंसर सही था। कोई समस्या आ रही? सिंपल, वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन है। इससे अच्छा मतलब इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता आपके लिए। एग्जाम में अगर आप लोग ये क्वेश्चंस अब फिलहाल में ये क्वेश्चन नहीं क्रैक कर पा रहे तो आई थिंक आपसे सिलेक्शन बहुत 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 दूर है। समझे नहीं समझे? अगर उसको नजदीक लाना है तो ये चीज आपको क्लियर करनी ही पड़ेंगी। देखिए क्योंकि इंडिया आर्म्ड फोर्स होती हैं, उनको ज्वाइन करना हर किसी के बस की बात नहीं है, उसमें सरवाइव करना हर किसी के बस की बात नहीं है। आप उस जगह जा रहे हो, आप लोगों को पता है इंडिया की जो फोर्स है वो काफ़ी स्ट्रांग फोर्स मानी जाती है। आप उस फोर्स से जुड़ना चाहते हो जो कि दुनिया स्तर पर काफ़ी हद तक मजबूत है। अगर आप उस फोर्स में ज्वाइन होना चाहते हो तो मुझे लगता है आपको पहले खुद मजबूत होना पड़ेगा, उसके बाद में वहाँ पर ज्वाइन होना चाहिए। और खुद मजबूत कब होना पड़ेगा? जब इन क्वेश्चंस के साथ में मेहनत करनी पड़ेगी। तभी मैं हर बार बताता हूँ कि सोल्जर आप बन चुके हैं, सोल्जर आप बन चुके हैं। घर पे जो बैठे बैठे क्लास लें सोल्जर ही हैं आप। कमी किसकी है? वर्दी की। वर्दी कब मिलेगी? इन चीज़ों से। ये चीज़ कर लो, वर्दी मिल जाएगी आराम से। देखो ये क्वेश्चन है, करो इसका आंसर, बताइए क्या आने वाला है, फटाफट से बताइए, जल्दी बताओ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अभी जस्ट कराया था उसी जैसा क्वेश्चन। पहले क्वेश्चंस को बारीकी से पढ़िए, उसके बाद में सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ log बेस 10 की पावर x है इक्वल्स टू -2 दे रखा है तो x की वैल्यू बतानी है। बताइए। जो अभी था उसी कंसेप्ट से क्वेश्चन है, देखो किस तरीके से। बेस को बेस लिख दीजिए, जो वो है इधर लीजिए, आइए इनपुट को इधर लीजिए। इसको क्या लिख सकते हैं 1/10 की पावर 2 इक्वल्स टू x। अब ये क्या हो जाए x इक्वल्स टू 1/100। कोई समस्या है? कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ये वाला मैच। कितने बच्चों को सही था? ईमानदारी से बताना, क्योंकि आपकी ईमानदारी आपके साथ में है, मेरी ईमानदारी मेरे साथ में है। समझे? देखिए लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का जो क्वेश्चंस कराने वाला हूं। क्या क्वेश्चन है? इफ log 8 बेस में 8 है कि पावर x है इक्वल्स टू 2 की पावर 3 है, 2/3 है, देन द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू बतानी है। जस्ट अभी कराया ना जो लास्ट दो क्वेश्चन है, उन्हीं के टाइप का क्वेश्चन है, कराइए। मतलब बताओ भाई आप लोग, उसके बाद में कराना तो मुझे है ही है ना। आंसर बताना ABCD। A फॉर अर्जुन, B फॉर बाहुबली, C फॉर क्या बोले? C फॉर कैट, D फॉर डॉग। ठीक है। या C फॉर चेन्नई। A से कौन सी टीम है IPL में? कोई सी है? नहीं है। B से बैंगलोर, C से चेन्नई और D से दिल्ली, दिल्ली कैपिटल्स। बताइए कौन सी है? A फॉर एप्पल, B फॉर बैंगलोर, C फॉर चेन्नई, D फॉर दिल्ली कैपिटल्स। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है?
बताइए, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, उसके बाद में क्वेश्चन ऑफ द डेज कराने वाला हूं। हुआ किसी बच्चे का? ईमानदारी से बताना। देखो नहीं हुआ, देखो मैंने क्या बताया, बेस को बेस सेम लिखी रहने दीजिए, इसको इधर ले आइए, इक्वल्स टू एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। अब आप लोगों ने क्लास 8th में एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर है वो पढ़ा होगा, किस तरीके से एक्सपोनेंट एंड पावर क्या कहता है, ए की पावर m है और इसकी पावर x अपॉन y है। तो ये क्या होता है, a की पावर m इंटू एक्स अपॉन वाई हो जाता है। पढ़ा है नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना क्लास 8th की बुक जाके, नहीं तो यहाँ पे देख लीजिए। अब ये सिचुएशन यहीं पे हो जाएगी, 3 इंटू 2 अपॉन 3, 3 से 3 घट गया इक्वल्स टू एक्स, तो x इक्वल्स टू 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4 हो गया। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी फॉर बैंगलोर, ठीक है, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, ठीक है, तो बैंगलोर है, इसका मतलब बैंगलोर विजेता हो सकती है। किस किस की फेवरेट टीम है बैंगलोर, सच बताना। देखो 5 क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन जो हमने मिक्स प्रैक्टिस में किए, काफी सिंपल क्वेश्चंस थे। अगर ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो आप लोग, तो आपको क्लासेस में बहुत मेहनत करने की जरूरत है, घर पे पढ़ना तो पड़ेगा। टीचर कितनी भी मेहनत करा ले आप लोगों के साथ में, आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा, खुद स्ट्रगल करना पड़ेगा। मेन चीज मेन लाइफ में देखिए, कोई किसी का साथ नहीं देता है, जिंदगी अपने आप खुद जीनी पड़ती है, समझे। आप लोगों को मेन ये है कि खुद ही करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे पढ़ा सकता हूँ, उसके बाद में आपको इस क्लास को दोबारा लेके पढ़ो, नहीं समझ में आ रहा 10 बार पूछिए कमेंट करके, मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए जैसे क्वेश्चन ऑफ द डेज हैं, 2 क्वेश्चन है। अब ईमानदारी से मैंने जैसे पिछली क्लास में कराए थे, किसी बच्चे ने आंसर नहीं दिए, मैंने कमेंट खुद पढ़ी थी, किसी बच्चे ने आंसर नहीं दिए। आज की क्लास के क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे, इफ ए की पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 की पावर है एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू ए माइनस बी की पावर 2x, ब्रैकेट में ए प्लस बी की पावर माइनस 2x, देन द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू बतानी है। ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन है, ऐसे वाले क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, देखेंगे कितने बच्चों का आंसर आएगा। तो ये 2 क्वेश्चन है, ठीक है, ईमानदारी से करके बताना, ठीक है। तो आज की क्लास जो है यहीं तक रखते हैं। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर एंड कमेंट जरूर करना, और हमारे जो नेवी पोर्ट डिफेंस एकेडमी चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो बेटा जय हिंद, वंदे मातरम।